नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयुरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुंशी अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की, आचार्य श्री का एक दोहा है और उसके भाव ये है, इसमें उन्होंने लिखा जीवन समझो खेल है, यानी अपना जीवन एक खेल है और स्वयं खिलाड़ी है और स्वयं खेल है। आप स्वयं खिलाड़ी हो और स्वयं क्या हो? अंतर इतना है, समझ गए तो खेल का आनंद ले पाओगे और ना समझ गए तो हारे हुए जैसे व्यक्ति जैसे खेल में हार जाते तो उनका मुंह लटका के बैठ जाते हैं, ऐसा ही होता है। आप खिलौना आप है, उसका आगे का पूरा चरण याद नहीं आ रहा है, भूल गया है। लेकिन अब सारभूत बात आप लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि आप अपने जीवन के खेल में हारे हुए व्यक्ति हो कि जीते हुए व्यक्ति हो। आप कहोगे महाराज अब आप प्रवचन कर रहे हो, आप जो बता रहे हो हम सुन रहे हैं, आप जो कह दो सो हम सुन लेंगे। सुनने के लिए नहीं है, ये जीवन को चिंतन करने के लिए है, विचार करने के लिए कि मैंने अपने जीवन को एक हारा हुआ जीवन जिया है कि जीतमय जीवन जिया है। इतना निश्चित है कि जिसके जीवन में अपने आराध्य का स्थान पहले हुआ करता है वो कभी हार नहीं सकता। जैसे कि आपको एक बता देता हूं, एक छोटा सा, यहाँ बैठे कबड्डी के खेल किसने खेला? कबड्डी खेली? अच्छा, नहीं खेली हो तो देखी तो होगी। हाँ, देखी तो होगी। कबड्डी खेलना हंसी खेल थोड़ी है। अच्छा, कबड्डी के खेल में कितनी रेखाएं होती बताओ? कितनी रेखाएं होती है? एक अपनी रेखा, एक बीच की रेखा और एक दूसरे की रेखा, है ना? अपनी रेखा पार करके बीच की रेखा जब पार करते हैं और दूसरे की रेखा में अंडर हम जाते हैं
और वहां बोलते रहते। देखो जब तक बोलते रहना, जब तक तुम्हारी श्वास चलती रहेगी तब तक तुम जीवित रहोगे। करते रहो कबड्डी 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 कबड्डी, जब तक रहे चलती रहेगी तब तक तुम क्या रहोगे। और मान लो अगर दूसरों के पाले में तुम गए और तुम्हारी सांस रुक गई तो तुम क्या हो गए, आउट हो गए। लेकिन अब तुम दूसरे के वहां गए और उसने तुम्हें पकड़ लिया और तुम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ करके जद्दोजहद करते हुए हाथ पांव चलाते हो और बीच की रेखा तुमने जैसे ही छू ली तो पकड़ने वाला क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तुम्हारा पुरुषार्थ कोई काम का, बीच की रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। एक अपनी रेखा, एक पराई रेखा, लेकिन बीच की रेखा का नाम क्या है, हमने उसका लिखा है एक अपनी रेखा। जो अपने दायरे में रहो तो निश्चिंत रहो, कोई चिंता की बात नहीं, आउट होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन बीच की रेखा पार करके अगर तुम पर की रेखा में जाओगे तो हमेशा डर रहता कि पकड़ा जाऊं तो, इसलिए सजग रहता है, जाता है, बोलता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, उधर से वो पकड़ने का प्रयास करता है, अपन भाग करके आते हो। और जैसे ही उसकी पकड़ में ना आकर के पुनः अगर पकड़ में आ भी गए और तुमने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके तुमने बीच की रेखा को छू लिया तो समझ ले तुम्हें जीवन दान मिल गया। उसको कहते हैं जीवन रेखा। कौन सी रेखा है, जीवन रेखा है। हमने उसका नाम दिया है, उसका नाम है परमात्म रेखा। एक आत्म रेखा, एक पर की रेखा और बीच की है परमात्मा की रेखा। जो व्यक्ति अपनी रेखा को पार करके परमात्मा का उल्लंघन करके पर की रेखा में, सीमा में जाता है और वहां जाकर के अपने आप का अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहता है, पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद उसने पुरुषार्थ किया और परमात्मा की रेखा को पकड़ लिया, भगवान बचाए उसका जीवन। जैसे आप लोग कहते हो भगवान जग में हारा आप ही मेरे सहारे हो, है ना। इस संसार में सब डूबी मेरी नैया के तुम ही खिवैया, हाँ दुनिया से मैं हारा। आप लोग भजन तो खूब गाते हो, लेकिन महाराज भोजन करते करते भी भजन करते जाते हैं, लेकिन भजन के अर्थ को हम, क्या आप दुनिया से वस्तुतः हारे हो? अगर एक बार हार को दृष्टि में रखा होता, एक बार उस हार को अपनी दृष्टि का विषय बनाया होता तो तुम्हारे लिए सहारा का कार्य अच्छे से होता। लेकिन तुमने हार को कभी हार जैसा नहीं माना, हार समझ लिया। हार को तुमने क्या बना लिया? देखो हार के दो अर्थ होते हैं, एक सोने का हार भी होता है ना, और एक खेल की हार होती है। सोने का हार पहन करके तो लोग सोचते कि वाह मेरे पास सोने का इतने तोले का हार है, लोगों को दिखा दिखा करके इठला इठला करके लोग पहना करते हैं। लेकिन खेल की हार को जब स्वीकार करते हैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं, नीचे करके बैठ जाता है। अब क्या कहूं तो बताऊं, क्यों भाई कैसे हार गए? बोले कि अब क्या बताऊं, हार गए। उसका कोई उत्तर नहीं होता। हम कुछ हो ना हो अपनी आत्मा को परमात्मा की रेखा से संबंध जोड़े रखें। अगर आप अपनी आत्मा को परमात्मा के संबंध, अपनी लाइफ रेखा से संबंध जोड़ते रखोगे, ये लाइफ है हमारी। एक बात निश्चित है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अगर हमारी जीवन में उपयोगिता है, प्रमुखता है, तो समझ लो आपका लाइफ, आपका जीवन कभी बेकार नहीं हो सकता, आपका कभी पतन नहीं हो सकता, उत्थान ही होगा।
और जिसके जीवन में देव सास गुरु के प्रति कोई आस्था नहीं, कोई भक्ति नहीं। अब मैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में खोला तो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक कारिका में एक अर्थ लिया, जैसे कि उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया है। क्या समझाया कि जैसे कि एक वृक्ष है, गर्मी की तपन के बाद, गर्मी की अभी आ रही ना, और उस गर्मी की तपन में वो अपना हरा भरा सब कुछ खो देता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डूट हो गया हो, बिल्कुल पतझड़, सूखा सूखा, बिल्कुल ऐसा लगता है लकड़ी हो गया हो। लेकिन जैसे ही आषाढ़ की पहली फुहार आती है, आषाढ़ के पानी की जैसे ही एक छिड़का पड़ता है और उस पेड़ में भी पुनः अपने उस वीरान पद में भी आबादी झलकने लगती है और धीरे धीरे वह भी हरा भरा हो जाता है। बस आपको ये उदाहरण उन्होंने इसलिए लिखा कि जिसके जीवन में संसार रूपी इस भीषण तपन में आप अभी सब कुछ प्रतिदिन कहते हो, आप अगर यहाँ कितने लोग रोज प्रतिदिन पूजन करते हैं, हाथ उठाना। इतने लोग प्रतिदिन पूजन करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भगवान के चरणों में जाते तो अर्घ्य तो चढ़ाते ही होगे, है ना। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान। ज्ञान नहीं, क्या बोलना है। यहाँ गुजरात में सब लोग ज्ञान ज्ञान कहते हैं, सही शब्द क्या है मालूम है, गान। ज्ञान नहीं है, धवल मंगल गान है। गान यानी अच्छे गाते हुए, ज्ञान नहीं करना, मंगल गान है। तुम लोग अर्घ में हमेशा जितने हम लोगों को कैसे पता चलता है कि तुम गलत बोल रहे हो। जब चौके में जाते तुम अर्घ चढ़ाते तो पता चल जाता कि जो का बोलता है ना। कभी जब आते हो कोई जोर से बोल करके हम लोग सामने अर्घ चढ़ाते तो हम उनको जरूर कहते भैया ज्ञान नहीं, क्या बोलना है, गान। अब याद रहेगा, धवल मंगल गान, क्या बोलना है, गान रवा को ले। अच्छे रवा, रवा करता हूँ सूजी नहीं, रवा यानी होते हैं शब्द। आकुलई बोलते हुए, अच्छे से बोलते हुए, गाते हुए, अच्छे से बोलते हुए, ऐसे नहीं चुपचाप होते मन में कहते नवोदक चंदन तांदुल पुष्प की, ऐसा नहीं, अच्छे से गाते हुए, बोलते हुए, मंगल गान करते हुए। जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, है ना। जिनेंद्र भगवान के ग्रह में, जिनेंद्र भगवान के सामने उनके चरणों में ये अर्घ्य समर्पित करते हैं। अब आप एक और महाराज के पास गए, महाराज संत निवास में बैठे हैं, तो वहां क्या करोगे। तो कहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा को लई। क्या करें, जिन ग्रह में तो है नहीं है महाराज, लेकिन जिन ग्रह के अन्वचन है तो उन्हें कहा मुनि ग्रहे, संत निवास है ना। मुनिराज अहम यजे, गुरुराज, कोई आचार्य परमेष्ठी वगैरह हैं उनके साथ में जाते हैं, गुरु महाराज हैं तुम्हारे, तो उन्हें अगर तुम्हें गुरु बना तो गुरुराज अहम यजे, मैं अपने गुरु महाराज को क्या कर रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं। अहम यजे, वे उनकी, यजे यानी पूजन, अर्घ चढ़ाना। तो बात ये अर्घ समर्पित करते हैं तो ये भी एक पूजन की कोटि में आता है। तो आप प्रतिदिन जैसे ही चंदन चढ़ाते तो क्या कहते हो, संसार ताप विनाशाय चंदनम निर्व्यपामति। हे भगवान, मेरी ये गर्मी उतनी, बाहर की गर्मी उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अभी आप अहमदाबाद वाले कह रहे हैं महाराज अभी तो गर्मी शुरुआत है ना। अभी मई जून में जब देखोगे आप, यहाँ के अप्रैल के महीने में देखोगे तो यहाँ पर 45-46 तो सामान्य बात,
तो मैं उनसे कहता तुम लोग इतनी गर्मी सहन कर ले, और इससे भी ज़्यादा गर्मी सहन कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी भी हमसे कह दे वह गर्मी सहन नहीं करता। क्यों भाई दिनेश भाई, सही कह रहे ना? अगर कोई बाहर की गर्मी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी कसाय किसी के बारे में कोई शब्द अगर बोल देता है, इसको बोलते हैं संसार ताप, ये मानसिक संताप। मानसिक संताप इसी का नाम है। अगर हमारे अंदर बाहर की गर्मी कितनी हो और मानसिक संताप नहीं है, समझ लेना उसके पास धर्म की शीतलता, उसकी बयार चल रही है। आप लोग एक पंक्ति कहते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। जब यहाँ अर्ध निशा का सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में सब लोग बिल्कुल शांत, रात्रि में जब अहमदाबाद को यहाँ देखते हैं तो सही शांति देखना तो रात्रि के 2 बजे उठ के देखो, यहाँ कोई हलचल नहीं होगी, कोई आवाज नहीं होगी, सबके सब। और उस समय वे मुनि महाराज उठ करके क्या करते हैं, तत्वों का चिंतन करते हैं। सुबह सुबह उठ करके अपने अंदर के मन के संताप को दूर कर, गर्मी के वातावरण में भी अपने आप के अंदर की गर्मी नहीं लाते। हम बाहर के संताप को, ये जल जो चढ़ाया, ये चंदन चढ़ाया है भगवान, में आपके चरणों में ये भावना कर रहा हूं कि हे भगवान, मुझे ये संसार ताप से मुक्ति कब मिलेगी। ये संसार ताप कहीं बाहर से नहीं लाए, हमारे अंदर है। बाहर की गर्मी के लिए एसी पंखा हो सकता है, लेकिन संसार ताप की एसी गर्मी के लिए एसी कोई एसी नहीं है। उसका तो तुम्हारे यहाँ तत्व का चिंतन, आत्मा का चिंतन, यही सबसे बड़ा एसी है। ये हो रहा है महाराज, एसी में बैठे बैठे भी लोगों की आग की लपटें निकलती हैं, गुस्सा आती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इतना ठंडे माहौल में भी गर्मी आज बढ़ रही है महाराज, और आप लोग कितनी गर्मी में बैठे हो फिर भी आपकी शांति है। यही विचार है, यही तत्व है, यही सही स्वरूप है। धर्म का शुरुआत अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले परमात्मा ही हमारे जीवन की लाइफ रेखा होना चाहिए। जीवन के खेल में हम अगर परमात्मा के इस लाइन को अपनी प्रमुखता से देते हैं, जैसे कबड्डी के खेल में बीच की लाइन लाइफ रेखा होती है, जीवन दान होता है, इसलिए परमात्मा की रेखा हमारे जीवन की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। सच्चे देव सास गुरु के प्रति आस्थावान बनना, सच्चे देव सास गुरु के प्रति समर्पित होकर के उनको जीने का प्रयास करना। बहुत कुछ है हमारे पास। एक व्यक्ति ने कहा, मैंने उससे पूछा, या आकर के कई लोग बता भी जाते हैं, भाई कैसा क्या है, क्या क्या करते हो। महाराज सब कुछ है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम, वर्कर हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, पैसा है, और क्या है, और सब अच्छा है, बस थोड़ा सा एक ही कमी है। क्या कमी है? किसी प्रकार के धन पैसे वैभव में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो थोड़ी सी मन में शांति नहीं है। कारण क्या है बताओ। अब हमारे महाराजों को पूछे हैं, उनके पास क्या है बताओ। ना आगे कोई, ना पीछे कोई, है ना, ना उनके पास कोई बैंक बैलेंस, ना कार ना सरकार, है ना, और ना कोई बंगला, ना कोई घर, ना बार, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ नहीं है। पर कुछ ना हो करके उनके पास सब कुछ है, और वो सब कुछ है ना, वो सब कुछ है शांति।
वो सब कुछ क्या है? इनके पास कुछ नहीं, पर उनके पास सब कुछ है। और तुम्हारे पास सब कुछ है, पर क्या नहीं है? शांति नहीं है। अब क्या कहते हो महाराज, हम आपके पास आए हैं, कछु आशीर्वाद दे दो, बस आप जैसी हमें भी क्या हो जाए, शांति हो जाए। तो मैं कहता हूं वहां क्यों बैठो, यहां जाओ। वही तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम सब यहाँ आ गए तो हमारी व्यवस्था कौन करेगा? जा बताओ पहले तो, ये बताओ हमारी व्यवस्था कौन कर रहा है? बोले कि हम लोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप सोचो कि आप भी अगर ऐसे आए तो आपकी व्यवस्था करने वाले भी कोई ना कोई होगा। पहले से मत सोचो कि मेरी व्यवस्था कौन होगी, कहाँ होगी। एक बार आचार्य से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप जब विहार करते हो तो हमें बताते क्यों नहीं हो? हम लोगों को बता दो तो हम और अच्छे से व्यवस्था कर देंगे। तो आचार्य ने बड़े अच्छे से कहा, क्या मुझे अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है जो हम तुमसे कहें? अगर मेरा पुण्य होगा तो जंगल में भी लोग क्या कर देंगे? व्यवस्था कर देंगे। और अगर मेरे पाप कर्म का होगा तो अहमदाबाद के बीच नगर में बैठने के बाद भी व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए अपने पुण्य अपने पाप पर भरोसा रखना। जहाँ होता ये है कि अगर हम अशांति को चाहते हैं, अशांति के वातावरण को छोड़ना नहीं चाहते और खोज करते हैं शांति मिले, हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है कि ये दशा ऐसा है कि कैसी दशा है कि एक व्यक्ति है कीचड़ में खड़ा है। कहाँ खड़ा हुआ है? और ऊपर से पानी डाल करके स्नान कर रहा है। स्नान करते करते ऊपर से तो साफ है, लेकिन जैसे ही पानी डालना करता नीचे देखता है तो पुनः क्या लगा हुआ है? सबसे पहले कीचड़ बाहर तो आओ, उसके बाद स्नान करो, आपकी सफाई होगी। और कीचड़ में बैठ करके स्नान करने वालों को, खड़े होकर के स्नान करने वालों को क्या कीचड़ से मुक्ति मिलेगी? नहीं मिल सकती। जैसे कीचड़ में खड़े होकर के कीचड़ से मुक्ति नहीं है, वैसे संसार के दलदल में बैठ करके भी आत्मा की शांति नहीं है। आत्मा की शांति को हम चाहते हैं तो कुछ समय हम संसार के दलदल से हट करके, जिसे अपने यहाँ कहा श्रावकों को सबसे पहले 6 आवश्यकों में कौन सा आवश्यक रखा? देव पूजा। देव पूजा घर बैठे की जाती कि मंदिर में की जाती? क्यों क्यों की जाती? मंदिर में आकर के कम से कम 1 घड़ी घंटा तुम अपने संसार के दलदल से दूर हो करके, कम से कम भगवान के चरणों में बैठ करके, राग देश की कथा छोड़ करके भगवान के पास बैठ करके थोड़ी सी अपने अंदर की पवित्रता को लाओगे तो आप, इसलिए सबसे पहले आपको संसार के दलदल से दूर करने के लिए आचार्यों ने हमारे लिए, श्रावकों के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, दोनों के आवश्यक अलग अलग हैं। इतना है कि श्रावकों के आवश्यक देव पूजा से शुरुआत होती है कि संसार के दलदल से दूर निकलो। लेकिन कुछ लोगों को समय ही नहीं होता महाराज, क्या करें, बहुत काम है, बहुत काम है, टाइम ही नहीं मिलता, मंदिर जाने का टाइम ही नहीं है। क्या करेगा वो कहेगा क्या करूं, सुबह से बहुत लोड है, दिमाग पर लोड ज्यादा है। दिमाग एक दिन ऐसे व्यक्तियों का कोई काम नहीं करता, लेकिन जिनको अपने भगवान पर भरोसा होता है वे कहता चिंता मत करो, आज तक इस जगत का कोई करता नहीं हुआ है, कोई भरता नहीं हुआ है और कोई साथ लेकर के नहीं गया है। क्या होगा, जो जहां का है वहीं का रहने वाला है। आप कितने जोड़ लो, आप कितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला लो, बड़े बड़े उद्योग बना लो, बड़े बड़े काम कर लो,
लेकिन बंधुओं सत्य यथार्थता यही है कि जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हो वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। अब हम सत्यता को किसको, असत्य को सत्य मान करके जीवन जी रहे हैं। जो सत्य है उसको भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन जो अपना नहीं है उसमें अपनापन खोजने का प्रयास चल रहा है। सोचो, विचार करो, हमारा जीवन खेल अच्छा है, सत्य को पाने का है कि असत्य के लिए जीवन जी रहा है। बस ज्ञानी और अज्ञानियों का जीवन दोनों में यही अंतर है। अज्ञानी पर को अपना निमित्त मान करके जीवन जीता है, और ज्ञानी कहता है पर तो मेरा साथ जाने वाला है ही नहीं है। वो अपने आप को अपना मान करके जीवन जीता है। हम ज्ञानी बने अज्ञानी बने तो अनादिकाल व्यतीत हो गया है। विषय भोगों में जीवन जीते जीते अनादिकाल निकल चुका है। अब अपने अंदर के ज्ञानी पने को स्वीकार करने का समय आ गया। अगर हम समझदार हैं, समझने का प्रयास करना। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के आज सहस्र नाम, कितने नाम के अर्घ चढ़ रहे हैं? अब 1024 अर्घ यानी सहस्र नाम की आराधना चल रही है। ये बताओ, इन सहस्र नामों में से आपका कोई ना कोई नाम तो होगा, है ना जी? आगे करिए, एक नाम तो मेरा जितेंद्री है पर है वो नाम नाम का है कि काम का नाम का है? अभी तो नाम का है, लेकिन काम का नाम कौन सा होगा? ये अर्घ, ये सहस्र नाम, उन भगवान के आराधना, उसमें उनके अर्थों को समझ लेना। एक एक अर्घ, एक एक उसमें सोच लेना कि हे भगवान, इन नामों में से मेरा भी ये नाम कब होगा? मेरा भी एक कोई ऐसा नाम जिस दिन हो जाएगा तो मेरा जीवन भी क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। एक बार अच्छे से अपने नाम का काम करके देखिए, नियम से आपके सहस्र नाम होने में देरी नहीं लगेगी। हम ऐसे नाम के लिए नहीं, बाहर के नाम नहीं, अंतरंग के काम से अपना नाम बनेगा, और वो होगा भगवान का नाम लेने वाला। नियम से उसका नाम एक दिन जगत प्रसिद्ध तो हो ही जाता है। ऐसा नाम जिसके लिए हम सब लोग सुबह उठते ही, जिसका नाम लेते ही तो मेरा नाम क्या हो जाता है? एक किसी कवि ने लिखा कि तुम्हारा नाम लेने से मेरी पहचान हो जाती है। हे भगवान, मैं जब तुम्हारा नाम लेता हूं तो लोग मुझे जानते कि ये सच्चा आदमी आपका वक्त है, और उस वक्त को वो बड़े अच्छे से लोग बहुमान सम्मान देना चालू कर देते हैं। बस यही है, हम अपने आप को, जीवन के इस खेल को अच्छे से खेलने की कोशिश करें। बाहर के पाप और परिग्रह में खेल को मत खेलो। खेलना है तो अपने परमात्मा के नाम से, अपने भगवान के नाम से, सिद्धों के नाम से, ऐसे सच्चे देव सतगुरु के नाम से अपने जीवन का खेल जारी रखो। आपके लिए लाइफ बन करके वो एक नई उन्नति की ओर ले जाने वाला होगा। सबके लिए यही हो, इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।